ये कहानी एक ऐसी लड़की की जिसे एक क्रीचर से प्यार हो जाता है। वो क्रीचर एक भेड़िया होता है, लेकिन उसमें ताकत इंसानों से लाख गुना ज्यादा होती है। स्टार्टिंग में हमें सोनी नाम की एक बूढ़ी लेडी को दिखाया जाता है। ये लेडी अपने पूरे फैमिली के साथ अमेरिका में रह रही थी। एक दिन सोनी के पास साउथ कोरिया से कॉल आता है। दरअसल में पहले सोनी ही साउथ कोरिया में रहा करती थी। वहाँ पर सोनी का एक घर है। उसे साउथ कोरिया से कॉल आया था कि उसके घर को कोई खरीदना चाहता है। वो साउथ कोरिया पहुंचती है और वहां पहुंचते ही उन्हें अपनी ग्रैंड डॉटर अंजू मिलती है। सोनी और उसकी ग्रैंड डॉटर अंजू उस घर पर जाते हैं। यह घर काफी पुराने टाइम का बना हुआ होता है। अब कहानी 47 ईयर्स पीछे जाती है। 47 ईयर्स पहले इस घर में एक साइंटिस्ट रहा करता था। वो काफी सारे भेड़ियों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक दिन वह भेड़िए को खाना देने के लिए जाता है। वह एक एक करके सभी भेड़ियों को खाना डालने लगता है, लेकिन जब वो आखिरी भेड़िए के गेट के पास जाता है तो गेट खोलते ही बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। उस साइंटिस्ट की मौत के कुछ समय बाद उस घर में सोनी अपने मदर के साथ रहने के लिए आती है। सोनी के फादर पहले ही मर चुके थे। वहीं पर हमें एक और लड़का जटाई को दिखाया जाता है। सोनी के फादर और जटाई के फादर बिजनेसमैन हुआ करते थे। वो दोनों ही काफी अच्छे दोस्त थे। यहाँ आने से पहले सोनी की फैमिली जटाई के घर में रहा करती थी, लेकिन जटाई सोनी पर लाइन मारा करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन सोनी को जटाई बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक आवारा लड़का था। सोनी को लंग्स की प्रॉब्लम होती है। उसे कई बार सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी बात का ध्यान रखते हुए उसकी फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी, ताकि वो लोग एक अच्छे डॉक्टर से सोनी का इलाज करवा सके। ये घर भी सोनी के फैमिली को जटाई ने ही दिया है, ताकि वो लोग सोनी का इलाज करवा सके और बड़े होने के बाद सोनी जटाई से शादी कर ले। दरअसल जटाई उन्हें घर में रखने का कोई एहसान नहीं कर रहा था, क्योंकि जटाई के फादर और सोनी के फादर पार्टनर हुआ करते थे। दरअसल जटाई के फादर ने उनकी सारी जमीन हड़प ली, जिसके कारण वो गरीब हो गए और उनकी मजबूरी थी जटाई के भरोसे रहना। एक रात सोनी अपने नोटबुक पर कुछ लिख रही होती है। दरअसल में उसे गाने गाने का काफी शौक था, इसलिए वो अक्सर गाना लिखा करती थी। तभी अचानक से उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है। सोनी बाहर आती है और उस स्टोर रूम के अंदर जाने लगती है, जिस स्टोर रूम के अंदर कभी उस साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किया करता था। जब वह अंदर जाती है तो देखती वहाँ एक अजीब सा क्रीचर था। वो देखने में इंसान की तरह था, लेकिन अपने हाथ और पैर पे चल रहा था। वो क्रीचर सोनी को धक्का देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ उसकी मॉम और उसकी छोटी सिस्टर पहुँच जाती है। अगली सुबह सोनी की मदर कपड़े सुखा रही थी, तभी उन्हें झाड़ियों में एक क्रीचर दिखाई देता है। सोनी की मदर झाड़ियों में जाती है और उस क्रीचर को बाहर निकालने लगती है। जब वो क्रीचर बाहर आता है तो वह एक लड़का था, लेकिन उसकी हरकत बिल्कुल जानवर वाली थी। वो उससे सवाल पूछने लगती है, लेकिन वो क्रीचर कुछ भी नहीं बोल रहा था। उन्हें लगता है कि वो बोल नहीं सकता, जिसके बाद वो अपने घर पर पुलिस को बुला लेती है। पुलिस ऑफिसर बताता है कि कुछ साल पहले साउथ कोरिया वॉर में कुछ पेरेंट्स मर गए थे और शायद ये उन्हीं में से किसी का एक बच्चा हो। तभी वहाँ पर जटाई भी पहुँच जाता है। वो उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है और उसे घर से बाहर निकालने के लिए बोलता है। सोनी के मदर पुलिस स्टेशन जाती है और वो चाहती है कि वो उस लड़के का जिम्मेदारी खुद ही रखे, लेकिन पुलिस ऐसा करने से मना कर देती है। सोनी की मदर को उस बच्चे पर तरस आने लगती है, इसलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेती है और उसका नाम जुलूस रखती है। उसी रात वो जुलूस को डिनर के लिए बुलाती है। जब जुलूस वहाँ पहुँचता है तो वो सबका खाना जानवरों की तरह खा लेता है। ये देखकर सोनी को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठ कर चली जाती है। सोनी भी नहीं चाहती थी कि जुलूस उसके घर में रहे, लेकिन फिर भी सोनी की मदर उसे एक रूम में भेज देती है ताकि वो रात को वहाँ सो सके। रात को जुलूस को अपनी खिड़की से चांद नजर आ जाता है और चांद नजर आते ही वो भेड़ियों की तरह हुर्राने लगता है। तभी वहाँ सोनी की मदर पहुँच जाती है। वो जुलूस को डांटती है और उसे सोने के लिए बोलती है। अगले दिन सोनी काफी सारे बॉक्सेस को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन बॉक्सों का वजन काफी ज्यादा था, जिस वजह से वो उन्हें उठा नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर जुलूस आ जाता है। वो धीरे धीरे सोनी की तरफ बढ़ने लगता है। सोनी काफी ज्यादा डर जाती है और डर कर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि जुलूस तो उसकी मदद कर रहा था। वो उन सारे बॉक्सेस को बड़े ही आराम से उठा लेता है। तभी वहाँ पर जटाई भी पहुँच जाता है। जटाई सोनी को बताता है कि इन बॉक्सेस को उठाने के लिए एक मर्द होना चाहिए, ये इस बच्चे के बस के काम नहीं है। जिसके बाद जटाई उन बॉक्सेस को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे भी एक भी बॉक्स नहीं हिलता। लेकिन तभी सोनी जटाई को अपने घर से जाने के लिए बोलती है, क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जटाई उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। ये देखकर जुलूस को गुस्सा आ जाता है और वो आकर जटाई का हाथ पकड़ लेता है और जटाई के हाथ को इतना जोर से दबाता है कि उसके हाथों की हड्डियां बोलने लगती है।
जटाई के हाथ में काफी दर्द हो चुका था। वो उनके घर से चला जाता है। रात को सोनी ही अपने सारे बुक्स को चेक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक डॉग ट्रेनिंग की बुक मिलती है, जिसके अंदर बताया गया था कि किस तरह डॉग्स को संभाला जाता है। वो उस बुक के अकॉर्डिंग चुलूस को ट्रेन करना चाहती थी, क्योंकि वो भी बिल्कुल कुत्ते की तरह ही बिहेव कर रहा था। अगले दिन वो चुलूस को खेलना सिखाती है और सभी के साथ घुलना मिलना सिखाती है। फिर वो उसको आराम आराम से खाना खाने भी सिखाती है। जब भी सोनी उससे खाना खाने के लिए बोलती थी, तभी चुलूस खाना खाया करता था। बिना उसके बोले वो कुछ भी नहीं करता। वो उसको ब्रश करना भी सिखाती है। सोनी चुलूस से अट्रैक्ट हो चुकी थी। वो उसका काफी ज्यादा ख्याल रखती थी और इसी बात से चुलूस भी सोनी को ही पसंद करने लगता है। एक दिन सोनी और उसकी मदर चुलूस को शॉपिंग करने के लिए लेकर जाती है। एक छत के ऊपर कुछ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं। तभी वहां से एक लोहे का पाइप ऊपर से गिर जाता है। वो लोहे का पाइप सोनी के ही ऊपर गिरने वाला था, लेकिन चुलूस सोनी को कवर कर लेता है, जिसके वजह से वो पाइप उसके कंधे पर गिर जाता है। लेकिन जुलूस के अंदर काफी ताकत थी। सोनी की मदर उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि चुलूस को खरोच तक नहीं आई है। चुलूस सोनी को इतना पसंद करने लगा था कि वो उसकी सांसों की आवाज सुनने के लिए उसके गेट के बाहर सोया करता था और सोनी भी अपने गेट के करीब आकर सोया करती थी। अब सोनी चुलूस को पढ़ना भी सिखाती है और साथ ही में गाना गाना भी सिखाती है, लेकिन चुलूस को अभी तक बोलना नहीं आया था। एक रात जटायु अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में होता है। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो एक फार्म में जाकर टकरा जाता है और वहाँ पर एक बकरी मर जाती है। वहीं पर जुलूस भी उन बकरियों का ख्याल रख रहा था, क्योंकि वो घर उनके पड़ोस में ही था। जुलूस उस मरी हुई बकरी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो उस बकरी को अपने नेबर को दिखाता है। उसका नेबर जुलूस की आदत जानता था और उसे पता था कि वो बकरी को नहीं मार सकता। अगली रात जटायु अपने काफी सारे फ्रेंड्स के साथ सोनी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो सोनी से अपने साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन सोनी उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती थी। जटायु उसे पकड़कर फोर्स करने लगता है। वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। जुलूस ये सब देख लेता है। वो ये देखकर गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आते ही उसकी बॉडी बदलने लगती है। वो एक भेड़िए के अंदर बदल जाता है। अब जुलूस भेड़िया बन चुका था। वो जटायु के फ्रेंड के ऊपर हमला करता है। वो एक ही वार में उन सभी को हवा में उड़ा देता है। उसके अंदर इतनी पावर थी कि उसके आगे कोई भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। आखिर में वो जटायु को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे सोनी वहाँ रोक लेती है। सोनी की आवाज़ सुनते ही जुलूस रुक जाता है और वो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। अगले दिन जटायु अपने साथ पुलिस को लेकर आता है। वो सोनी को बोलता है कि वो पुलिस को बता दे कि जुलूस एक जानवर है, वो एक मर्डरर है, उसने कितनी बेरहमी से उसके फ्रेंड्स को मारा है। सोनी पुलिस को बोल देती है कि जटायु झूठ बोल रहा है, जुलूस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जटायु बोलता है कि वो घर उसका है और वो किसी भी कीमत पर जुलूस को उस घर में नहीं रहने देगा। पुलिस कुछ टाइम के लिए जुलूस को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। अगले दिन जटायु उस स्टोर रूम की तलाशी करने लगता है, जिसके अंदर वो साइंटिस्ट काफी सारे भेड़ियों को रखा था। वहाँ जटायु को एक एड्रेस मिलता है। वो उस एड्रेस को पढ़कर वहाँ पहुँच जाता है। एड्रेस पे उसे उस साइंटिस्ट का एक पार्टनर मिलता है। उसे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बारे में पता था। दूसरे साइड जुलूस को पुलिस ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो घर जटायु का था, इसलिए जटायु के बोलने पर जुलूस वहाँ नहीं रह सकता था। इसलिए सोनी के मदर ने उसे उसी स्टोर रूम में रख दिया था जहाँ पर वो पहले से रहा करता था। तभी वहाँ पर चुपके से सोनी ही पहुँच जाती है। वो जुलूस को बताती है कि उसकी मदर बाहर गई है और उसके घर पर कोई भी नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर निकल सकते हैं। जुलूस और सोनी एक जंगल जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर काफ़ी मस्ती करते हैं, लेकिन सोनी को लंग्स की प्रॉब्लम थी, इसलिए उसके सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस ना लेने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। क्योंकि जुलूस को डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो सोनी को उठाकर उसी के घर ले जाता है। जब उसे वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो उसके घर के पड़ोसी के पास ले जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे कोई नहीं दिखता। जुलूस को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो सोनी को उठाकर जंगलों में ले जाता है। रात हो चुकी थी और सोनी को ना मिलने पर जटायु पुलिस को बुला लेता है। वो जुलूस के ऊपर इल्जाम लगाता है कि वो जानवर ही उसे कहीं लेकर गया होगा और मौका मिलते ही वो सोनी को खा जाएगा। सभी लोग सोनी को जंगल में ढूंढने लगते हैं। वो देखते हैं कि जुलूस सोनी के पास ही बैठा हुआ है और सोनी बेहोश पड़ी है। जटायु बोलता है कि इसी ने सोनी को ही कुछ किया होगा, ये एक जानवर है। इसके बाद पुलिस उसे उस स्टोर रूम में ले जाती है और वहाँ उसे जानवरों की तरह बांध देती है। सोनी ठीक हो जाती है और वो घर वापस आ जाती है। जटायु साइंटिस्ट के फ्रेंड को लेकर सोनी के पास पहुंचता है, जहां साइंटिस्ट का पार्टनर बताता है कि वो लोग मिलकर एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। वो उस एक्सपेरिमेंट के अंदर भेड़ियों को सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे,
जिनके अंदर इंसान से लाख गुना ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि साउथ कोरिया में वॉर का दौर चल रहा था। इसलिए उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाना था, ताकि वो सोल्जर्स इतने पावरफुल हो कि उन्हें गोलियों का भी कोई असर ना हो। और जुलूस भी उनका एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। अब ये सुनकर जटायु बोलता है कि वह एक जानवर है, उसे घर में रखना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे मार देना चाहिए। सोनी की मदर बताती है कि वो काफी टाइम से उनके घर पर रह रहा है और आज तक उसने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है। उसने किसी को भी आज तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। साइंटिस्ट का पार्टनर बोलता है कि वो जुलूस को अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि वो उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट कर सके, लेकिन सोनी की मदर साफ मना कर देती है, क्योंकि उन्होंने जुलूस को अडॉप्ट किया था और अब वो उनका बेटा है। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर भी बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि वो जुलूस के ऊपर नज़र रखेंगे। अगर जुलूस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो वो उनके साथ रह सकता है, लेकिन अगर उसने किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो वो लोग उसे मार देंगे। पुलिस ऑफिसर जुलूस के कमरे में कैमरा लगा देते हैं और वो उसके ऊपर नज़र रखते हैं। एक दिन सोनी डॉक्टर के चेकअप के लिए जा रही होती है और जुलूस उसे देख लेता है। वो सोनी को देखकर तेज तेज चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी सोनी उससे बोलती है कि वो डॉक्टर से मिलने के बाद उससे ज़रूर मिलेगी। फिर जुलूस बिल्कुल शांत हो जाता है। कुछ टाइम बाद सोनी डॉक्टर के यहाँ से वापस आती है और वो जुलूस को बड़ी ही प्यार से गले लगा लेती है और जुलूस एकदम शांत हो जाता है। पुलिस ऑफिसर ये सब कुछ देख लेते हैं और अब तो साइंटिस्ट का फ्रेंड भी समझ चुका था कि जुलूस किसी के लिए भी खतरा नहीं है, वो उनके फैमिली के साथ रह सकता है। लेकिन जटायु इन सारी बातों को सुन लेता है। वो चाहता था कि जुलूस को मार दिया जाए, इसलिए वो एक चाल चलता है। वो पुलिस को बताता है कि जुलूस ने एक बकरी को मारा था और ये होते हुए उसकी एक फ्रेंड ने भी देखा था। जटायु की फ्रेंड भी झूठ बोल देती है। वो पुलिस को बताती है कि जुलूस ने एक बकरी को मारा था। अब पुलिस उस बकरी के मालिक के पास जाती है। वो उससे पूछते हैं कि क्या जुलूस ने उसकी बकरी को मारा है, जिस पर वो बोलता है कि नहीं, जुलूस ऐसा नहीं कर सकता। साथ ही में उस बकरी की काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जिससे लग रहा था कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर जटायु को गुस्सा आ जाता है और उसी रात को वो जाकर उस इंसान को मार डालता है। फिर वो वहाँ की पावर सप्लाई को काट देता है, जिससे कि सारे कैमरे बंद हो जाते हैं। जुलूस की पहरेदारी करने के लिए एक गार्ड रखा हुआ था, वो उस गार्ड को भी मार डालता है। फिर जटायु जुलूस के पास जाता है और जुलूस को प्यार प्यार से भड़काने लगता है। वो जुलूस से बोलता है कि सोनी की एक गिटार खो गई है, वो गिटार उस फार्म के मालिक के पास है। इसके वजह से सोनी काफी ज्यादा रो रही है और तुम्हें फार्म के मालिक के पास से जाकर उस गिटार को वापस लाना होगा, क्योंकि जुलूस एक जानवर था और वो चालाकी नहीं समझ सकता था, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उसकी बातों में आकर फार्म के मालिक के पास जाने लगता है। दूसरे साइड जटायु भाग कर आता है और पुलिस ऑफिसर को झूठ बोलता है कि जुलूस अपने आप वहाँ से भाग गया है, उसने एक पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। सभी फार्म पर पहुँचते हैं जहाँ जुलूस गिटार ढूंढ रहा था। वहाँ उन लोगों को फार्म के मालिक की लाश पड़ी हुई दिख जाती है। अब वो सभी जुलूस को गन पॉइंट कर लेते हैं, लेकिन तभी जुलूस उन्हें एक स्केच दिखाता है जिसके ऊपर गिटार बना हुआ था। सोनी उन्हें बताती है कि जुलूस ने किसी को नहीं मारा है, बल्कि वो तो उसका वहाँ गिटार ढूंढने के लिए आया था। जटायु को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो एक पुलिस ऑफिसर की गन छीन लेता है। सोनी उससे गन छीनने लगती है, लेकिन जटायु उसे धक्का दे देता है, जिससे सोनी जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर जुलूस को गुस्सा आ जाता है और वो एक भेड़िए के अंदर बदल जाता है। अब जुलूस सभी के सामने जटायु को जान से मार देता है। वो सोनी को उठाकर वहाँ से जंगल में ले जाता है। सोनी जुलूस से काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। जुलूस उसे पत्तियों से ढक देता है ताकि उसे ठंड ना लग सके और रात को वो वहीं पर उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह सोनी जुलूस से बोलती है कि वो ये जंगल छोड़कर चले जाए, वरना गाँव की पुलिस उसे मार देगी। लेकिन जुलूस उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जुलूस अपने मुँह से पहली बार एक वर्ड निकालता है। वो सोनी से बोलता है कि मत जाओ, लेकिन सोनी नहीं चाहती थी कि जुलूस उसके साथ वापस जाए, क्योंकि पुलिस उसे मार डालेंगे। वह ना चाहते हुए भी जुलूस के ऊपर पत्थर फेंक कर मारती है और उससे वहां से जाने के लिए बोलती है। अब सोनी उसे वहीं छोड़कर अपने गांव वापस चली जाती है, जहां वो पुलिस से बोलती है कि जुलूस वो जगह छोड़कर वहां से जा चुका है। इस सीन के बाद सोनी की फैमिली डर जाती है और वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं। सोनी वो जगह छोड़ने से पहले वहाँ पर एक लेटर छोड़ जाती है। वो उस लेटर के अंदर लिखती है जुलूस उसका इंतजार करे, वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगी। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है। 47 इयर्स बीत चुके थे। पहली बार सोनी उस घर के अंदर दोबारा आई थी। सोनी चाहती थी कि वो एक रात उस घर के अंदर बिताए, इसलिए वो अपनी ग्रैंडडॉटर के साथ वहीं सोने लगती है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उसी स्टोर रूम में चली जाती है।
जहाँ पर जुलूस रहा करता था। वो देखती है कि जुलूस अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वो वहीं पर बैठा हुआ था। जुलूस अब बोलना भी सीख चुका था। वो सोनी को उसका टूटा हुआ गिटार दिखाता है जो कि उसने जोड़ दिया था। यानी कि वो 47 ईयर्स तक सोनी का इंतजार कर रहा था। रात को जुलूस सोनी को अपने पास बैठाता है और उसे गाना सुनाने लगता है। सोनी सो जाती है। सुबह को जब उसकी आँख खुलती है तो जुलूस वहाँ पर नहीं था। सोनी को लगता है कि वो एक सपना था। वो अपने ग्रैंड डॉटर के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब वह डिसाइड करती है कि वो लोग इस घर को नहीं बेचेंगे। वहीं दूर एक पहाड़ी पर हमें दिखाया जाता है कि जुलूस सोनी की कार को जाते हुए देख रहा था। यानी कि वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत में वहाँ था। जुलूस ने उसका 47 ईयर्स तक इंतजार किया, लेकिन सोनी अपने फैमिली के साथ बिजी हो गई। उसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। जुलूस वहीं बर्फ पर स्नोमैन बनाने लगता है, क्योंकि 47 ईयर्स पहले सोनी ने उससे वादा किया था कि बर्फ पड़ने पर वो लोग साथ में स्नोमैन बनाएंगे। इसलिए जुलूस अकेले ही स्नोमैन बना रहा है। अब यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।